इस्ताद इकराम और मेरी प्यारी साथियों और अज़ीज़ तुलबा, आज की इस पुररौनक तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान पाक से करती हूँ और तलावत के लिए मैं 5th B से चांद यासीन को दावत देती हूँ कि वो डाइस में आएँ और आके तलावत कुरान पाक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जिदिहा हब्लुम मिन मसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और अब मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के लिए मिस्टर गुफ्ता को दावत दूंगी कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बेखुद किए देते हैं अंदाज़े ही जामाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़े ही जामाना। आदिल में तुझे रख लूँ, आदिल में तुझे रख लूँ, ए जलवाए जानाना। बेखुद किए देते हैं इतना तो करम करना, ए चश्मे करीमाना। जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना। बेखुद किए देते हैं। क्यों आग लगाई थी, क्यों आस लगाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आस जगाई थी। अब रुख क्यों छुपा बैठे, अब रुख क्यों छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना। आदिल में तुझे रख लूँ, ए जलवाए जानाना। बेखुद किए देते हैं अंदाज़े ही जाबाना। आदिल में तुझे रख लूँ। आज की इस पुररौनक तकरीब में मैं अपने वाइस प्रिंसिपल साहिब कारी यूनुस साहब को दावत देती हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और आकर आप लोगों से कुछ दुआया कलमात कहें। भरपूर तालियों में मैं कारी यूनुस साहब को दावत देती हूँ।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। काबिल सद एहतराम मैडम साहबा, मुअज़्ज़ज़ टीचर, अज़ीज़ तलबा और तलबात, मैंने क्या दुआया कलमात पेश करने हैं। मैं तो आपको शाबाश देने के लिए आया हूँ कि आपने हैरान कर दिया है। मैडम साहबा की निगरानी में तमाम टीचर्स ने, बच्चों ने अपने इस प्रोग्राम को जिस लगन से, मोहब्बत से और शौक़ से अरेंज किया है, मैं तो हैरान हूँ। इस तरह का तो हम ऊपर सेकेंडरी सेक्शन में भी नहीं कर सकते। इतना खूबसूरत माहौल और ख़ूबसूरत अरेंज किया और ख़ूबसूरत नात पाक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश की। इस वक्त हमारी कौम को ज़्यादा बच्चियों और बेटियों की तालीम और तरबियत पे ज़ोर देने की ज़रूरत है बनिस्बत बेटों की। बेटों की तरबियत भी बहुत ज़रूरी है, तालीम भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं समझता हूँ बेटों की निस्बत बेटियों की तालीम और तरबियत पे 1000 दर्जे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, जो कि नहीं है। मौक़े भी नहीं हैं और नफ्सियाती तौर पे उन पे तवज्जो भी कम दी जाती है। क्यों? अगर एक बेटा तालीम हासिल करके अच्छा इंसान बन जाता है तो वो अपनी हद तक और कुछ लोगों को अच्छा बना सकता है। एक बेटी अच्छी तालीम हासिल करके अच्छी तरबियत हासिल कर लेती है तो वो पूरे ख़ानदान को बदल लेती है। एक पूरा ख़ानदान उसकी ज़ेरे तालीम भी होता है, ज़ेरे तरबियत भी होता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ बिहम्दिल्लाह ताला बेटों की निस्बत बेटियाँ हर फील्ड में आगे जा रही हैं। मैं परसों किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में बतौर जज के वहाँ हाज़िर हुआ तो मैं हैरान रह गया कि मेडिकल के स्टूडेंट्स इतनी खूबसूरत उन्होंने तिलावत, हुस्न क़िराअत का कंपटीशन था, हुस्न नात का कंपटीशन था, इंतहा कर दी कि बड़े बड़े मदारस जहाँ तालीम भी यही दी जाती है, पढ़ाया जाता है, वहाँ भी इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं होती जो उन बच्चियों ने दी। तो बिहम्दिल्लाह ताला हमें आने वाले वक्त पे एक बहुत बड़ा फ़ख्र है और बड़ी उम्मीदें हैं कि बिहम्दिल्लाह ताला हम देख रहे हैं कि अब हमारी बच्चियों को पाकिस्तान में कुछ मौक़े फ़राहम हो रहे हैं। उनके अंदर जो टैलेंट है, काबिलियत है, उनको उजागर करने की कुछ मौक़े हैं। आने वाली वक्त में और दौर में ये हमारी बच्चियाँ आगे बढ़कर बिहम्दिल्लाह ताला हमारी पूरी कौम को बदल डालेंगी। तो बहुत अच्छा किया है कि तालीम के साथ एक मैनेजमेंट का ये है जो आपने ये फंक्शन किया है। इसमें इन बच्चों को ये सिखाया गया है कि एक मैनेजमेंट कैसे करते हैं, एंजॉय कैसे करते हैं, एक दूसरे के साथ ताउन कैसे करते हैं। बातें बहुत ज़्यादा हैं, मुख्तसर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सर को वेलकम करें। हमारे प्रिंसिपल साहिब आ रहे हैं, भरपूर तालियां होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप लोग बहुत खुश हैं। ये जो भी एहतमाम किया गया है वो and keep it up. At this very moment I have one thing
वेरी स्पेशल टू अनाउंस फॉर यू, और वो ये है कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह हमारे मालिक, हमारे मुर्शिद गामी सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी चिश्ती जो इस बात के बारे में सोच रहे हैं कि इसको प्राइमरी और मिडल से बढ़ाकर हाई सेक्शन का दर्जा दिया जाए, और जल्द ही बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में इसका फैसला हो जाएगा, जिसकी मुझे 100% उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह से आप मेल सेक्शन में इस पूरे इलाके में एक बेहतरीन अदारे के हैसियत से जाने जाते हैं, मुझे यकीन है इसी अंदाज से आप वो हैसियत भी हासिल करेंगे गर्ल्स सेक्शन में जो उन्होंने हासिल की है। मेरी तमाम नेक तमन्नाएँ और ख्वाहिशें आप लोगों के साथ हैं। आखिर में वंस अगेन वेल डन, और पाकिस्तान जिंदाबाद, इरफानिया मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल पाइंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट का तो दिल दीवाना लगता है, टीचर का चेहरा सुहाना लगता है। स्टूडेंट का तो दिल दीवाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं लेक्चर, अब तो हर लेक्चर बेगाना लगता है। टीचर का चेहरा सुहाना लगता है, स्टूडेंट का तो दिल दीवाना लगता है। 8 सालों से जुड़ा डिग्री का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है टीचर ने प्रीत का दामन। है नए लेक्चर, नई टीचर, नई मैडम, होंठ हैं खामोश लेकिन कह रहे हैं हम, पेपर 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 पेपर। हमारे पेपर तंग करते हैं, सारे सब्जेक्ट ही हमको मुश्किल लगते हैं। अब हमें इंग्लिश उर्दू प्रेजेंटेशन का काम भी करना पड़ता है। स्टूडेंट का तो दिल दीवाना लगता है, नज़्म ज़ब्त सिखाने आते हैं सर फारूक, SOPs का दर्स देने आते हैं हमको, ना करना हो फिर भी फॉलो करना पड़ता है। स्टूडेंट का तो दिल दीवाना लगता है, मिस निम्रा उर्दू पढ़ाने आती हैं हमको, और वो अक्सर ये कहा करती हैं हमको, ज़िंदगी का असल मकसद ये है कि बच्चों ना पढ़ना हो फिर भी पढ़ना पड़ता है। स्टूडेंट का तो दिल दीवाना लगता है। अब मैं अपनी मोहतरमा कोऑर्डिनेटर साहिबा मिस बतूल को दावत देती हूँ, मिस फरखंदा बतूल को दावत देती हूँ कि वो डाइस पे आएँ और आकर बच्चों को कुछ एडवाइस करें। प्लीज़ कम एंड मिस बतूल। आई होप कि आज आप लोग बहुत खुश होंगे इंशाल्लाह। बॉयज़ के लिए स्पेशली मैसेज करना चाहती हूँ कि आप लोग यू नो वेरी वेल कि आफ्टर 5th क्लास आप लोग ऊपर 6 मेल स्टाफ में चले जाते हैं। आप लोगों के टीचर्स भी मेल होंगे। आप लोग बॉयज़ के साथ जब अपनी स्टडी कंटिन्यू रखेंगे तो उम्मीद ये करती हूँ मैं भी और हमारी टीचर्स भी कि आप लोग वहाँ जाके हमें शर्मिंदा नहीं करवाएंगे, अपनी प्रोग्रेस जो है वो अच्छी ही रखेंगे। और इसके लिए मुझे आप लोगों का प्रॉमिस चाहिए। गर्ल्स के लिए भी 6th क्लास में जाके बेटे कुछ भी इतना डिफ़िकल्ट होता नहीं है जो आप लोगों को लगता है। तो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम फाइनल स्टार्ट हो रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक। उसके लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन कीजिए और हमेशा अपनी टीचर्स के लिए ऑनेस्ट रहिएगा, आप लोग ओबीडियंट रहिएगा। ये मत समझिएगा कि आप लोग 5th से निकल के मिडिल सेक्शन में चले गए हैं, अब आप लोगों के फ़र्ज़ नहीं रहा अपनी पुरानी टीचर्स की रिस्पेक्ट करना।
जैसे अभी करते हैं। बॉयज़ के लिए स्पेशली आप ऊपर वाले सेक्शन से जब भी नीचे आएँ, गुज़रते हुए भी अपनी साबका तमाम टीचर्स को, क्योंकि टीचर कभी आई थिंक साबका नहीं होता। सर एम आई राइट प्लीज़? टीचर होता है, कोई भी टीचर साबका नहीं होता। आपके लिए अब तक प्ले ग्रुप से लेकर 5th तक जितनी टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, अगर आप 6th क्लास में ऊपर बॉयज़ सेक्शन में जा रहे हैं, इंशाल्लाह मिडल तक भी, हाई तक, हाफ़िज़ कुरान बनने तक, जब कभी भी आप डाउनस्टेयर्स नीचे आएंगे, अपनी टीचर्स को उसी रिस्पेक्ट के साथ आप लोगों को मिलना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। बहुत मेहनत कीजिएगा। आज हमें, जैसे आप लोगों को खुशी हुई है इस इवेंट के लिए, हमें इससे भी ज़्यादा होगी अगर आप लोग का फ़ाइनल में इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो कितने स्टूडेंट्स में से प्रॉमिस कर रहे हैं कि फ़ाइनल का रिज़ल्ट उनका बहुत अच्छा आएगा? इंशाल्लाह। वेरी गुड एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।